कि यही छपरा के धरती पर जो अंबेडकर छात्रावास है, उस छात्रावास में पोस्टर लगाया जाता है कि भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। और इससे छपरा में भीम आर्मी के प्रमुख, भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह का आगमन होने वाला है, तो इस पर आप बूस्ट करेगा? देखिए, संदेश देने का ये मतलब है कि उन्होंने चैलेंज किया, जो भी है हो सकता है जो चैलेंज करने वाला है राजपूत शायद समाज का नहीं हो, अदर उसका मीनिंग निकाल रहा है कि उधर का आगमन हो रहा है कि जो अंबेडकर छात्रावास में जो पोस्टर लगाया गया था कि चमार भारत छोड़ो, भीम आर्मी चंद्रशेखर देश के लिए खतरा है, उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। क्या है देखिए, यानी विनय रतन सिंह का आगमन यानी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन एक जो है आने वाला समय में एक इतिहास में एक नाम करेगा, क्योंकि संगठन आज जो संगठन का जो सम्मेलन जो होने वाला है, इससे जो भी आज बहुजनों की जो समस्या है उस समस्या रिलेटेड ही आज भाई जो है विचार को अपना रखेंगे। और लोगों का सवाल करने के पीछे कारण है, क्योंकि मान लीजिए कि एक तो छात्रावास में जो घटना हुआ एक किसी से छिपा हुआ नहीं है ना, और दूसरा का चीज की विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। दिल्ली के बाद में बिहार पर लोगों का एकदम नजर पड़ा हुआ है। तीसरा का चीज कि आप जो बोल रहे हैं भाईचारा सम्मेलन, तीन को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि विनय रतन सिंह पहले भी आ सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बैनर लगाया गया तो बैनर के जवाब देने के लिए आ रहे हैं कि जनता दरबार बोला जाए तो हाँ, जो भी केस पेंडिंग है, जो भी समस्याएं जो है हमारे दलितों और मुस्लिमों भाइयों का और शोषितों भाइयों का, उनका भी 1 घंटे का एक जनता दरबार लगेगा। उसे भी हमारे साथी के पास हमारी अगर ये आवाज़ जा रही है, और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप इस बात को समाज के पास पहुंचा रहे हैं। 25 फरवरी को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छपरा में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सोच सकते हैं कि उसके लिए श्री भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में प्रवेश करेंगे। सोच सकते हैं और इन लोगों का क्या क्या भीम आर्मी के जो भीम आर्मी संगठन है उन लोगों का क्या क्या तैयारी है और कौन कौन लोग आने वाले हैं, अब इन लोग समझाने की कोशिश करते हैं भी क्या तैयारी है। तो क्या क्या आप लोग का तैयारी है 25 तारीख के? देखिए, ये जो 25 तारीख का जो प्रोग्राम है, ऑलरेडी प्रोग्राम जो है एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है। यानी देखा जाए तो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। यानी देखा जाए इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है बहुजन भाईचारा सम्मेलन। बहुजन भाईचारा सम्मेलन। अच्छा। यानी विशाल सम्मेलन इसको बोला जा सकता है। यानी हम लोग पूरा छपरा जिला को हम लोग कैंपिंग किए हैं। संगठन आज जो संगठन का जो सम्मेलन जो होने वाला है, इससे जो भी आज बहुजनों की जो समस्या है उस समस्या रिलेटेड ही आज भाई जो है विचार को अपना रखेंगे। और इस विचार को सुनने के लिए हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं आज मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और हर एक तरह से फील्डिंग कर रहे हैं। और हमारी आवाज़ अगर जा रही है तो उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस बहुजन भाईचारा सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और अपना समस्या का समाधान करें, क्योंकि
उस दिन जो है जनता दरबार भी लगने वाला है। जनता दरबार यानी जनता दरबार बोला जाए तो हाँ, जो भी केस पेंडिंग है, जो भी समस्याएं जो है हमारे दलितों और मुस्लिमों भाइयों का और शोषितों भाइयों का, उनका भी 1 घंटे का एक जनता दरबार लगेगा। उसमें बहुत सारे साथी जो है आवेदन देंगे। तो हम नर्म निवेदन करेंगे कि जितने भी हमारे साथी के पास हमारी अगर ये आवाज़ जा रही है, और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप इस बात को समाज के पास पहुंचा रहे हैं। देखिए, यही छपरा के धरती पर जो अंबेडकर छात्रावास है, उस छात्रावास में पोस्टर लगाया जाता है कि भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। और इससे छपरा में भीम आर्मी के प्रमुख, भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह का आगमन होने वाला है। तो इस पर क्या आप लोग संदेश दीजिएगा, क्या आप बूस्ट करेगा? देखिए, संदेश देने का ये मतलब है कि उन्होंने चैलेंज किया, जो भी है, हो सकता है जो चैलेंज करने वाला है राजपूत शायद समाज का नहीं हो, अदर भी समाज का हो सकता है। क्योंकि हम लोग जाकर पर्सनली एसपी सर से भी हम लोग मिले थे, मिल के भी इस तथ्य को लेकर हम लोग का बात विचार हुआ था। छानबीन एकदम जारी है। एसआई भी टीम गठित है। उसका जो है अभी ये लोग पूरा छपरा को कैंपिंग किए, तो अभी तक उस तरीके का सुराग नहीं मिला। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि पोस्टर किसी और का है, नाम किसी और का है। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है आगमन होने वाला है। भाईचारा के क्या अभी जरूरत पड़ा? विधानसभा का चुनाव नज़दीक है या उसका तैयारी है कि क्या मतलब है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। देखिए, विधानसभा की तैयारी तो पहले तो मैं सभी जितने हमारे सम्मानित साथी और माताएं बहनें हैं सबको नमो बुधाय, जय भीम, नीला सलाम बोलना चाहूँगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगी कि विधानसभा की तैयारी नहीं है, ये हमारा जो राष्ट्रीय कमेटी से हमारे विनय रतन साहब आ रहे हैं, माननीय विनय रतन साहब, उनकी तैयारी हम लोग जोरों शोरों से किए हुए हैं। लोग तो उसका यही है, उसका मीनिंग निकाल रहा है कि उधर नीतीश कुमार जी विधानसभा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो समझिए थे ना। तो चुनाव प्रचार के शुभ अवसर पर ही उसका आगमन हो रहा है कि जो अंबेडकर छात्रावास में जो पोस्टर लगाया गया था कि चमार भारत छोड़ो, भीम आर्मी चंद्रशेखर देश के लिए खतरा है, उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। क्या है? देखिए, इस मुद्दा पर तो भाई आएंगे तो चर्चाएं होंगी, आप भी रहेंगे। अभी तो जो बहुजन समागम होने वाला है उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और उसी की तैयारी के लिए भाई आ रहे हैं। बहुजन की बात करें, सभी वर्ग के लोग आएँ और सभी वर्ग की बात करेंगे भाई। राष्ट्रीय कमेटी के हैं भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और साथ में बिहार प्रभारी हैं कमल सिंह बालिया जी, और हमारे अमर ज्योति भाई हैं जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी का, और हमारे एडवोकेट डॉक्टर जौहर आज़ाद साहब हैं जो हमारे पार्टी का आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सभी लोग मतलब प्रदेश कमेटी से DS रविदास, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जितने हमारे आदरणीय सभी नेतागण हैं सभी पहुंचेंगे उस समागम में, बहुजन समागम जो होने वाला है। यहाँ आए सावित्रीबाई फूले के विचारों पर, आए बुद्ध की धरती है, भिखारी ठाकुर की धरती है, आए इन पर हम लोग जोरों शोरों से स्वागत कर रहे हैं। और सभी मिलकर जितने हमारे भाई हैं भीम आर्मी के, सभी जोड़ तोड़ रात दिन एक कर दिए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसकी हम लोग पूरी ध्यान रखे हैं और कोशिश करेंगे कि कोई कमी नहीं रहे। और एक सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं जो अभी आप दीदी से पूछे हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि चुनाव की तैयारी है, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे सालों साल और हमेशा रोड पे ही दिखती है और हमेशा एक्शन में ही दिखती है, कभी जो है बिना एक्शन के नहीं दिखती है। आज जो है जो एक्शन में नहीं दिखे और चुनाव के टाइम में एक्शन में दिखे तो समझ में आता है कि ये चुनाव की तैयारी है। ये तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये प्रोग्राम बड़ा हो रहा है, इसके सम्मेलन बड़ा हो रहा है, लेकिन जो है तैयारी ये चीज़ नहीं बोला जा सकता है। ये हम लोग का भाईचारा जो है कि समारोह है, तो इस चीज़ को जो है हम क्लियर इसीलिए किए हैं। कारण क्या है कि भीम आर्मी हमेशा देखते होंगे कि हमेशा दलित और पिछड़ों लोग को सवाल करने के पीछे कारण हम बता रहे हैं, लोगों का सवाल करने के पीछे कारण है क्योंकि मान लीजिए कि एक तो छात्रावास में जो घटना हुआ एक किसी से छिपा हुआ नहीं है ना, और दूसरा का चीज की विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। दिल्ली के बाद में बिहार पर लोगों का एकदम नजर पड़ा हुआ है।
तीसरा का चीज़ कि आप जो बोल रहे हैं भाईचारा सम्मेलन, 3 को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि विनय रतन सिंह पहले भी आ सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बैनर लगाया गया तो बैनर के जवाब देने के लिए आ रहे हैं कि बैनर के जवाब वो तो जो है वो तो होगा ही, हाँ उस पर भी चर्चा होगा। लेकिन जो आदमी उस ढंग का सोचता है, यानी कि वो खुद उसी ढंग का करता है, इसके वजह से हमारे बारे में भी उसी ढंग का सोचता है। अगर जो है अदर पार्टी जो है चुनाव के टाइम में ही एक्शन में आती है, इसलिए सोच रही है कि ये लोग भी जो है चुनाव के टाइम में एक्शन में आ रहे हैं, चुनाव के टाइम में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ये हम लोग का जनरल शेड्यूल है। बहुजन समाज के जितना भी लोग हैं वो लोग क्रांतिकारी होते हैं, हर मुद्दा पर बोलते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसा है कि किसी को मारने की धमकी, किसी को काटने की धमकी, तुम मर जाओ, एक और एक क्या अपशब्द के लोग बयानाबाजी कर रहा है। जैसे अभी उदित राज जो बोले हैं। देखिए, ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। अगर वो शिक्षित होते, अगर सच में यानी बहुजनों को यानी 85% के अगर हिस्से की अगर लड़ाई वो लड़ते तो इस तरीके का वो अपने बहुजनों में इस तरीके का संधि विच्छेद नहीं करते। तो जहाँ ना जहाँ देखा जाए उनके अंदर अगर कमी है तो उस कमी को ठीक करें। और जहाँ पे बहुजनों की बात है, आज बहुजनों के ही देन है कि आज देखा जाए कि भारत का संविधान आज तैयार है। आज पूरा बहुजन से ही आज भारत चल रहा है, यानी संविधान का ही देन है। एक बहुजन, एक व्यक्ति अगर संविधान अगर लिखा नहीं होता तो आज इस तरीके का सुनहरा भारत जो है आज हमको दिखने को नहीं मिलता। चलिए, देख सकते हैं कि लोग का साफ साफ कहना है कि लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमारा मकसद क्या है, बहुजन भाईचारा। क्योंकि सारे लोगों को एकजुट करके हम रखे हैं और उस पर चलना चाहते हैं, लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। तो तमाम लोग इन लोगों से हम बात विचार किए, पूरा बात के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।